वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओसी का सेकेंड चैप्टर। ऑलरेडी हमने एसपी के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, एसपी के 2 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम और ओसी का हमने 1 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, है ना, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। 11th क्लास में हमने मैनेजमेंट ये टॉपिक डिस्कस किया था और स्टडी भी किया था। फिर 12th में ओसी में फर्स्ट जो लेसन हमने किया था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और अभी हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड लेसन ओसी में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। अब फंक्शन यानी जो बोलते हैं ना, हम जो एक्टिविटी करते हैं उसको हम कहते हैं फंक्शन। जो भी हम कर रहे हैं, जैसा अभी मैं बोल रहा हूं, है ना, तो ये भी एक तरीके का फंक्शन है। फंक्शन जिसको हम कहते हैं एक प्रकार का कार्य, कुछ काम हम कर रहे हैं, है ना, कुछ एक्टिविटी हम कर रहे हैं। तो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एग्जैक्टली क्या है और इस लेसन में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इस लेसन में हमें कौन से कंटेंट्स हमें पढ़ने हैं यहाँ पे। तो देखिए, कंटेंट में पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, फिर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है, और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फिर एग्जैक्टली क्या क्या आता है, जैसा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, है ना। ये मैनेजमेंट के टोटल 6 फंक्शन है जो हमें इस लेसन में पढ़ने हैं। ठीक है। अब बेसिकली मैनेजमेंट क्या है, ठीक है ना, तो एक सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डू। ठीक है, यानी मैनेजर जो करते हैं वही मैनेजमेंट है। तो मैनेजर क्या करते हैं? मैनेजर प्लानिंग करते हैं, वो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करते हैं, एम्प्लॉय अपॉइंट करना, उनकी सैलरी डिसाइड करना, दैट मीन स्टाफिंग। तो ये जो मैनेजर कर रहे हैं बस वही होता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है समझ में। और इसी के बारे में डिटेल में हमें इस लेसन में पढ़ना है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको पता है कि हर एक लेसन में हम डिस्टिंग्विश बिटवीन देखते हैं, कंपैरेटिव स्टडी होता है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, फिर समरी रहता है लास्ट में, और फाइनली एक्सरसाइज जो हम परफॉर्म करते हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये लेसन। पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते। देखिए, वी हैव डिस्कस वेरियस मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स इन द फर्स्ट चैप्टर इन डिटेल। ये आपको पता है, हमने फर्स्ट चैप्टर में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डिटेल में डिस्कस किया था। अब ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या थे? तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो है जो हमें मैनेजमेंट परफॉर्म करने में और प्रॉपर इफेक्टिव मैनेजमेंट परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, बराबर है ना। तो वही हम यहाँ पे देख रहे हैं दैट दीज मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग द ऑर्गेनाइजेशन। While achieving any objective, we need to go through various functions. For example, in joint in the family business, the कर्ता is doing proper planning for every work and for every member, है ना। जैसा अगर हम joint in the family की बात करें तो उसमें जो करता है, करता क्या करता है, हर एक मेंबर के लिए अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, यानी वो प्लानिंग करेगा खुद के लिए भी, बिजनेस के लिए भी और मेंबर्स के लिए भी। करता हर एक चीज को ऑर्गेनाइज करता है, क्योंकि अल्टीमेट आपने देखा था कि जॉइंट इन द फैमिली में जो मैनेजर है वो करता ही है, वही पूरा बिजनेस मैनेज करता है ना। द करता ऑर्गेनाइजेस वेरियस थिंग्स which are required to fulfill the objective. He also takes help of other member for support. For smooth functioning of family as well as family business, the karta direct, guides, coordinate and keeps strict control on every task. Whatever the karta is doing with the help of other is called as management, है ना। यानी जो भी कर्ता कर रहा है वही मैनेजमेंट है। वो क्या करता है? वो अपने को पार्टनर्स को गाइड करेगा, डायरेक्शंस प्रोवाइड करेगा, उनके वर्क को कोऑर्डिनेट करेगा। यानी अल्टीमेटली हम जो बोल रहे थे ना थोड़ी देर पहले कि व्हाट इज मैनेजमेंट, तो सिंपल था, व्हाट मैनेजर्स डू इज मैनेजमेंट। जो मैनेजर करता है वो मैनेजमेंट है। तो यहाँ पे जो जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस है उसमें मैनेजर कौन है? कर्ता। तो कर्ता जो भी करेगा वही मैनेजमेंट है ना। सिमिलरली द सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन आउटकम ऑफ इफेक्टिव एंड इफिशिएंट मैनेजमेंट। और ये आपको पता ही है कि कोई भी बिजनेस का जो सक्सेस है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? इफेक्टिव यूज ऑफ मैनेजमेंट, है ना। आप जो प्रॉपर मैनेजमेंट अपने बिजनेस में अप्लाई करेंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट, उसी का जो आउटकम होता है वही होता है आपका बिजनेस का डेवलपमेंट।
है ना, सक्सेस। ओके, देन the tasks which are taken to achieve organizational goal is called management. Management is a set of principles which relate to the various functions such as planning, organizing, staffing, directing, coordinating, controlling, etc. which are helpful in achieving organizational goal. देखो यहाँ पे हमने टोटल 6 पॉइंट देखे हैं, है ना, हमने यहाँ पे टोटल 6 पॉइंट देखे हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है ना, ये हमने देखा है। तो ये एग्जैक्टली क्या है, ये वही है ना जो हम मैनेजमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। तो वही उन्होंने यहाँ पे बोला है, द टास्क विच आर टेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल इज कॉल्ड मैनेजमेंट। यानी कोई भी टास्क हम जो कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए, वही मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। मैनेजमेंट क्या है, इट इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल। देयर आर वेरियस प्रिंसिपल्स विच आर वी कैन से इट एज यूज्ड इन मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो फंक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये फंक्शंस को प्रॉपर वे में परफॉर्म करने के लिए कुछ प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। और ये जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, ये क्यों हो रही है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने के लिए, बराबर है ना। ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए हम ये कर रहे हैं ना, तो वही उन्होंने यहां पे दिया है, दीज आर द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू एल एलन, मैनेजमेंट इज व्हाट मैनेजर्स डज। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, है ना, कि क्या होता है मैनेजमेंट, क्या होता है मैनेजमेंट। एकदम सिंपल है, मैनेजमेंट क्या है, इज व्हाट मैनेजर डज। मैनेजर जो करते हैं वही मैनेजमेंट है ना। दिस डेफिनेशन फोकसेस ऑन द रोल ऑफ मैनेजर इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फंक्शन। यानी ये जो डेफिनेशन है मैनेजमेंट का, ये एक तरीके से मैनेजर का रोल क्या है, यानी वो एग्जैक्टली क्या करता है उसके ऊपर फोकस कर रहा है, बराबर है ना। मैनेजर क्या करता है, क्या करता है मैनेजर, मैनेजर बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बराबर है ना। मैनेजर बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, क्या करता है, वो प्लानिंग करता है, वो ऑर्गेनाइजिंग करता है, बराबर है ना, वो क्या कहते हैं हम उसको, स्टाफिंग करता है। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज वो परफॉर्म करता है। तो बस वही तो है ना मैनेजमेंट। द फंक्शंस ऑफ मैनेजर स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड एंड विथ कंट्रोलिंग। हमने देखा था फंक्शंस में जो मैनेजर के फंक्शन है, वो शुरुआत होती है प्लानिंग से और एंड होता है कंट्रोल पे। अब ये प्लानिंग क्या है, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल, ये सब क्या हम डिटेल में पढ़ेंगे। बट एवरी फंक्शन इज इंटर रिलेटेड विथ अदर फंक्शन, दे आर इनसेपरेबल इन नेचर। देखो ये जितने भी मैनेजमेंट फंक्शन है ना, ये सभी मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो इंटर रिलेटेड है। प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप मतलब सेपरेट मैनेजमेंट फंक्शन है, लेकिन आप मुझे बात बताओ, आप प्लानिंग कर रहे हो तो प्लानिंग में स्टाफ भी आप मेंटेन करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं वहां पे स्टाफिंग भी आ गया। तो ये सब इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनसेपरेबल है, ठीक है। मैनेजमेंट फंक्शंस आर कंसर्न विद ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। डिफरेंट मैनेजमेंट थिंकर्स हैव क्लासिफाइड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट डिफरेंटली। अब देखो अलग अलग मैनेजमेंट जो थिंकर्स है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से क्या कह सकते हैं हम उसको, मैनेजमेंट अप्लाई किया है, बराबर है, और उन्होंने अपने अपने हिसाब से मैनेजमेंट के फंक्शन डिफाइन किए हैं। ओके, तो चलो देखते हैं अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयल। अब हेनरी फेयल के हिसाब से मैनेज करना है नहीं क्या, तो उनके हिसाब से है टू मैनेज इज टू फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड एंड टू कंट्रोल। मतलब हेनरी फेयल का कहना है कि मैनेजमेंट का मतलब होता है फोरकास्ट करना, यानी अंदाजा लगाना, एंड टू प्लान, और वो अंदाजा लगा के अभी से प्लान करना, टू ऑर्गेनाइज, चीजों को ऑर्गेनाइज करना, कमांड करना और कंट्रोल करना। ओके, ये हेनरी फेयल का कंसेप्ट है। उसके बाद लूथर गुलिक ने कहा है, हैज गिवन अ कीवर्ड POSDCORP, ये कीवर्ड उन्होंने दिया। अब इसका मतलब क्या है, P का मतलब होता है प्लानिंग, O का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, S का स्टाफिंग, D मीन्स डायरेक्टिंग, CO मीन्स कोऑर्डिनेटिंग, R मतलब रिपोर्टिंग एंड B मतलब बजटिंग। ओके, तो इनके हिसाब से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, इसका मतलब मैनेजमेंट होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिपोर्टिंग और बजटिंग जो है वो कंट्रोलिंग का ही एक पार्ट है,
क्योंकि अल्टीमेटली कंट्रोलिंग रिपोर्ट और बजटिंग के थ्रू ही किया जाता है, इसलिए देखो यहाँ पे बोला है रिपोर्टिंग एंड बजटिंग फंक्शंस आर समराइज्ड इन द फंक्शन कॉल्ड एज कंट्रोलिंग, मतलब वो कंट्रोलिंग में आ जाता है। ठीक है, जो नॉर्मल हमने देखा ना मैनेजमेंट के फंक्शंस अभी हमने देखे तो उसमें कंट्रोलिंग था लास्ट वाला, तो रिपोर्टिंग और बजटिंग जो है वो कंट्रोलिंग का पार्ट है। तो चलो अभी एक एक मैनेजमेंट फंक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम। उसमें पहला है प्लानिंग। अब आपको भी पता है कि प्लानिंग होता क्या है, प्लान ये वर्ड एकदम वेल नोन है सबके लिए, बराबर है ना। वेल नोन है मतलब समझे आप, वेल नोन यानी कैसा, सबको पता ही है कि प्लान क्या होता है। जैसा हम बोलते हैं ना कि कल का प्लान क्या है, आज का शाम का प्लान क्या है, आज का प्लान क्या है। तो हम प्लान का मतलब क्या कि हम ये बोल रहे हैं कि भैया फ्यूचर में इस पर्टिकुलर टाइम पे आप क्या एक्टिविटी करने का सोच रहे हो, वही प्लान है ना। तो प्लानिंग का मतलब एकदम सिंपल वे में कहा जाए तो इसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर विच इज वेल डिसाइडेड इन एडवांस, इट इज प्लानिंग। यानी पहले से ही हम सोच के रख रहे कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो वो प्लान है ना। चलो उसकी देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग क्या है। पहला मीनिंग दिया है देखो, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो प्लानिंग को क्या कहा है, बेसिक फंक्शन बोला गया है। बेसिक क्यों बोला है पता है, क्योंकि मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग से ही स्टार्ट होता है ना। अगर आप किसी नॉर्मल पर्सन को, किसी भी एक जिसने मतलब मैनेजमेंट पर्सन नहीं है, आप किसी को भी पूछेंगे कि मैनेजमेंट क्या है, तो कोई भी क्या बोलेगा, सर चीजों को अच्छे तरीके से करना और वो सोच के करना है, मैनेजमेंट है। यानी सोच के करना है क्या, आप अभी से डिसाइड कर रहे हैं ना कि फ्यूचर में क्या करना है आपको, बराबर है ना। तो यही तो प्लानिंग है। देखो एवरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन प्लानिंग। मैनेजमेंट की जितने भी फंक्शंस है वो किसके ऊपर बेस्ड है, प्लानिंग के ऊपर बेस्ड है। पहले आप प्लान करेंगे ना, एडवांस में डिसाइड करेंगे, तभी तो करेंगे आप आगे की चीजें। तो इट इंक्लूड्स डिसाइडिंग द थिंग्स टू बी डन इन एडवांस। समझ में आया, मतलब जो चीजें आपको फ्यूचर में करनी है, समझ में आ रहा है क्या, जो चीजें आपको फ्यूचर में करनी है वो एडवांस में डिसाइड करके रखना, मतलब ही प्लानिंग होता है। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। देखो क्या बोला है उन्होंने, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। इंटेलेक्चुअल का मतलब समझता है, जिसको हम कहते हैं बौद्धिक, यानी सोचने वाला प्रोसेस। समझ में आ रहा है, इसमें हम सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है ना। कि किस बारे में सोच रहे हैं, लॉजिकल थिंकिंग एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग कंसेप्ट समझ में आ रहा है। रैशनल यानी क्या, रैशनल का मतलब क्या होता है, रैशनल यानी एक सोच समझ के, एक नॉर्मल पर्सन जो डिसीजन लेता है उसको हम रैशनल डिसीजन कहते हैं। यानी हवा में बात नहीं करते, सोच समझ के डिसीजन लेना, है ना। इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव एंड डेवलप वेरियस कोर्सेस ऑफ एक्शन। ऑब्वियस है, प्लानिंग जो है, अगर मैं आपको बोलूं प्लान करो, तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि सर किस बारे में प्लान करना है, किस चीज का प्लानिंग करना है। फिर मैं आपको एक पर्टिकुलर बताऊंगा, ठीक है ना। मैं आपको क्या बताऊंगा कि चलो हमें 2 महीने बाद पिकनिक जाना है, उसका प्लानिंग करो। तो अल्टीमेटली यहाँ पे कौन सी बात आ गई, आप समझ रहे हैं यहाँ पे कौन सी बात आ रही है। एक ऑब्जेक्ट है, एक टारगेट है, उस टारगेट को फोकस करके आपको प्लानिंग करना है। तो प्लानिंग जो है वही उन्होंने बोला है, इट फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑब्जेक्टिव। ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे फोकस करता है, ठीक है ना। यानी देखो प्लानिंग जो होता है वो एक पर्टिकुलर टारगेट डिसाइड करना पड़ता है, उसके हिसाब से प्लानिंग किया जाता है। एंड डेवलप वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्शन। और प्लानिंग करना यानी क्या होता है कि फ्यूचर में कुछ एक्टिविटीज हमको परफॉर्म करनी है, तो वो एक्टिविटीज हम कैसे परफॉर्म करेंगे, बराबर है। बस उसी के बारे में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस डिसाइड करना, बस वही होता है प्लानिंग। ओके, डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली इज द की ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आ रहा है, डिजाइनिंग अ प्रॉपर प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटिंग अकॉर्डिंगली, मतलब एक प्रॉपर प्लान डिजाइन करना और उसके हिसाब से इंप्लीमेंट करना, यानी उस प्लान को एक्चुएट करना, एक्चुअली उसको परफॉर्म करना, यानी आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, बराबर है। तो सिर्फ सोच के क्या होगा, प्लानिंग कर लिया तो प्लानिंग करने से हो जाएगा क्या, नहीं, उसके आगे आपको सोचना भी पड़ेगा, बराबर है। सॉरी, एक्टिविटी परफॉर्म भी करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट, प्लानिंग इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी अगर शॉर्ट में कहे तो प्लानिंग एग्जैक्टली क्या है, इट इज अ डिटेल प्रोग्राम ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। यानी फ्यूचर में जो आपको करना है
उसका एक प्रॉपर प्रोग्राम आप ड्रॉ कर रहे हो अभी से। प्रॉपर प्रोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं मतलब क्या? प्रॉपर प्रोग्राम ड्रॉ कर रहे हैं मतलब समझ में आ रहा है ना आपको? आप पूरा का पूरा सीक्वेंस ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं कि पहले मुझे ये करना है, बाद में ये करना है, बाद में वो करना है। ये प्लानिंग है, यही प्लानिंग है। एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए स्टेप बाय स्टेप आप अभी से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन डिसाइड कर रहे, उसी को हम कहते हैं प्लानिंग। ओके, डेफिनेशन देखते हैं। कुछ डेफिनेशंस दी हुई है। पहला है क्नूज एंड ओडोनल, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस। मतलब इनके हिसाब से प्लानिंग क्या है? एडवांस में डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, व्हेन टू डू इट, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, और ये कौन करेगा, किससे हमें ये करवा लेना है। बस इसी WH क्वेश्चंस के आंसर्स फाइंड आउट करना मतलब प्लानिंग है। समझ में आ रहा है? व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड हु इज टू डू इट, और ये कौन करेगा। तो बस यही जो है यही प्लानिंग है। ओके, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इट मेक्स पॉसिबल थिंग्स टू ऑकर विच वुड नॉट अदरवाइज ऑकर। यानी देखो, प्लानिंग एग्जैक्टली क्या करता है? ब्रिजेस द गैप, वो गैप ब्रिज अप करता है। ब्रिज समझते हैं ना आपको? ब्रिज, पुल होता है, पुल। पुल क्या करता है? एक किनारे से दूसरे किनारे पे लेके जाता है। यानी ब्रिज हम कहां पे बनाते हैं? नदी के ऊपर, या कोई खाई है, यानी एक जगह से दूसरी जगह हमको जाना है, लेकिन वहां नॉर्मल नहीं जाया जा सकता, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? ब्रिज। तो यही है कि एक बहुत बड़ी गैप है, मैं अभी 0 पोजीशन पे हूं और मेरा एक ऑब्जेक्ट है जो मुझे अचीव करना है। ओके, तो इस 0 से उस ऑब्जेक्टिव पे मैं कैसे पहुंचूंगा, बराबर है? तो उसके लिए जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब प्लानिंग है। समझ में आ रहा है? उसके लिए जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब प्लानिंग है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर है? मतलब प्लानिंग क्या है? मैं स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहा हूं, एक टारगेट है उसको अचीव करने के लिए। ओके, तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर, मतलब जहां पे हम है और जहां हमें जाना है उसके बीच में जो गैप है, उस गैप को ब्रिज अप करने के लिए जो भी एक्टिविटी या थिंग्स हम डिसाइड कर रहे हैं एडवांस में, बस वही प्लानिंग है ना? उसके बाद सेकेंड है, जेम्स टोनर का डेफिनेशन है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स एंड अ सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग दीज गोल। यानी इनके हिसाब से प्लानिंग क्या है? सबसे पहले आप अपने गोल डिसाइड करो, ठीक है? इनके हिसाब से प्लानिंग क्या है? फर्स्ट डिसाइडिंग द गोल, आप अपने गोल डिसाइड करो। ओके, और गोल डिसाइड करने के बाद वो गोल अचीव करने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना है, स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी डिसाइड करना कि वो आप कैसे अचीव करेंगे। बस यही होता है प्लानिंग। ओके, देन अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, इट इज द फंडामेंटल फंक्शन विच गिव्स एन आउटलाइन अबाउट वेयर टू गो, हाउ टू गो, एंड रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलो। अभी हम इंपॉर्टेंस देखेंगे। देखो, इनके हिसाब से क्या है? प्लानिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन है, फंडामेंटल फंक्शन है। फंडामेंटल फंक्शन है, इसका मतलब क्या? विदाउट प्लान आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो प्लानिंग ये पहला फंक्शन है। ये हमें क्या बताता है? वेयर टू गो, कहां हमें जाना है, हमने हमारे टारगेट हमें बताता है। हाउ टू गो, कैसे हम वो टारगेट अचीव कर सकते हैं। और ये टारगेट अचीव करते करते ऑब्वियसली हम प्लान कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर एक्टिविटीज डिसाइड कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता है कि फ्यूचर में हमें कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो उन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए अभी से हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बराबर है? तो प्लानिंग यही सब है, ठीक है ना? द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इज एज फॉलोज। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस। सबसे पहला है हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। जब हम प्लानिंग करते हैं ना, तो प्लानिंग में सबसे पहली बात यही होती है कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, बराबर है? हम पहले अपना गोल, अपना टारगेट डिसाइड करते हैं, तो यही होता है हेल्प टू सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव। यानी प्लानिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि हमें एग्जैक्टली करना क्या है ना? हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा ऑब्जेक्ट अचीव करने में बहुत हेल्प करता है प्लानिंग, ठीक है ना? देखो, प्लानिंग इज कंसर्न विद सेटिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट एंड फॉर्मुलेटिंग प्लान टू अचीव देम। यानी क्या है? प्लानिंग में सबसे पहली जो बात आती है वो क्या है?
फर्स्ट डिसाइडिंग ऑब्जेक्टिव, टारगेट, है ना, हमारा टारगेट गोल डिसाइड करना. इट हेल्प्स मैनेजर टू एनालाइज द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, है ना. ये हमें हेल्प करती है कि हमारी प्रेजेंट कंडीशन क्या है अभी, बराबर है. और ये प्रेजेंट कंडीशन से हम वो टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं, बराबर है, कि हमें फ्यूचर में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, हमें फ्यूचर में कौन सी पोजीशन एक्वायर करनी है, हमें कौन सी पोजीशन अटेन करनी है, तो वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं, उसके लिए अभी से हम स्टेप बाय स्टेप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं. मतलब हम सोच रहे हैं कि हम वो कैसे अचीव करेंगे. तो यही तो है ना प्लान. मतलब हमें प्लान क्या मदद करता है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने में. ओके, देन प्रोवाइड पाथ ऑफ एक्शन. अब देखो कैसा है, प्लानिंग करोगे तो स्टेप बाय स्टेप आप डिसाइड कर रहे हैं कि पहले मैं ये काम करूंगा, बाद में मैं वो काम करूंगा. तो स्टेप बाय स्टेप आप एक एक एक्टिविटी डिसाइड कर रहे हो, बराबर है. कि जैसा आपने सोचा है कि मुझे एक साल में टोटल 1 लाख यूनिट बेचना है, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कैसे होगा, कहां कहां हम सेल करेंगे, कैसे कैसे मार्केटिंग करेंगे. तो आप स्टेप बाय स्टेप आपने सोच के रखा है ना कैसे कैसे वो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. तो यही तो है ना प्लान, है ना. देखो, प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल और ऑब्जेक्टिव्स आर क्लियरली स्टेटेड. यानी प्लानिंग ये इंश्योर करता है कि आपने गोल और अपने ऑब्जेक्टिव क्लियरली आपने मेंशन किए हुए कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है ना, और वो कैसे अचीव करना है उसका सीक्वेंस भी आपने डिसाइड करके रखा हुआ है. दे एक्ट एज अ गाइड एंड दे प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम. और सिंपल सी बात है कि आपने अपना गोल डिसाइड करके रखा हुआ है, तो वो गोल कैसे अचीव होगा, बराबर है. आपको एग्जैक्टली कौन सी चीजें करना है, कौन से समय पे करना है और कौन से तरीके से करना है. तो स्टेप बाय स्टेप आप एक एक चीज डिसाइड करते हो. इट हेल्प्स एम्प्लॉय टू नो what organization has to do and what they must do for achieving the goal. बराबर है, ये आपको क्या मदद करता है. It helps employee to know what organization has to do. मतलब ये आपको मदद करता है एम्प्लॉय को कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है और वो अचीव करने के लिए एम्प्लॉय ने क्या करना चाहिए, बराबर है. ये समझने में मदद करता है कि जैसा मैंने सोचा कि 1 लाख यूनिट बेचना है, तो ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का टारगेट हो गया. तो एम्प्लॉय को भी पता है कि ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है कि 1 लाख यूनिट बेचने हैं, तो वो 1 लाख यूनिट कैसे बेचे जाएंगे, बराबर है, कैसे हमें ये टारगेट अचीव करना है, उसके लिए सब लोग अपने अपने लेवल पे मेहनत करना शुरू कर देते हैं, बराबर है. देन प्लानिंग इंप्रूव्स परफॉर्मेंस. अब सिंपल सी बात है, प्लानिंग से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है. कैसे इंप्रूव होता है पता है, क्योंकि आपको कंफर्म पता रहता है, आपको एग्जैक्ट पता रहता है कि करना क्या है. यहां पे ऐसा केओस या कोई कंफ्यूजन नहीं है, बराबर है, कि अब ये हो गया अब क्या करूं अब क्या करूं, बराबर है. आपको कंफर्म पता है आपको करना क्या है. कि जैसा समझ लो आपका एग्जाम रहता है, एग्जाम का टाइम टेबल आपको पहले से पता रहता है. इसका मतलब आपको यह पता है कि आपको पढ़ाई कब करना है, यानी जैसा कल कौन सा पेपर है ये आपको पहले से पता है, तो आप उस पेपर के लिए उस सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रहे हो, है ना. तो इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है ना आपका. आपको पता है कि आपको फ्यूचर में करना क्या है ना, ऐसा. इट हेल्प्स मैनेजर टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय बाय एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड सिलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन. देखो क्या बोला है, इट हेल्प्स मैनेजर टू इंप्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंसेस ऑफ एम्प्लॉय. मतलब इससे क्या होता है कि फ्यूचर परफॉर्मेंस एम्प्लॉय का इंप्रूव करने में मदद मिलती है, बराबर है ना. मतलब ऑब्जेक्टिव क्या है, एग्जैक्टली हमें अचीव क्या करना है ना, हमें डिफरेंट एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करनी है, तो ये सब हमें मदद मिलती है ना, ये सब करने में. इट इज बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग लीड्स टू इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द एम्प्लॉय. देखो क्या बोलता है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत इफिशिएंट है, अच्छी बात है. इससे इफिशियंसी बढ़ती है अपने एम्प्लॉय की, क्योंकि उनको पता है कि एग्जैक्टली उनको क्या करना है. ड्यू टू प्रॉपर प्लानिंग द एम्प्लॉय कैन वर्क अकॉर्डिंग टू टाइमली गाइडलाइन. और उनको पता, प्रॉपर प्लानिंग पता है, तो वो बराबर टाइम टू टाइम अपना काम करते हैं, बराबर है. दिस इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंसेस रिजल्ट इनटू हायर प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. और क्या है पता है क्या, मुझे पता है कि कौन से समय पे क्या चीजें करना है, तो इससे मुझे पहले से ही पता रहता कि मुझे एग्जैक्टली एक्टिविटी क्या परफॉर्म करनी है, उसके लिए मैं वेल प्रिपेयर्ड रहूंगा. इससे मेरा जो परफॉर्मेंस है, मेरी इफिशियंसी वो बढ़ेंगी एज ए एम्प्लॉय, है ना. एज एन एम्प्लॉय मेरी इफिशियंसी बढ़ेंगी और अल्टीमेटली मैं अच्छा काम करूंगा, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, ठीक है ना.
नेक्स्ट दिया है मिनिमाइजेस द रिस्क। जब हम प्लान करते हैं ना, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करते हैं, तो इसमें मुझे ये भी पता चलता है कि फ्यूचर में मुझे कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। बराबर है, फ्यूचर में मुझे कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है ये मुझे पहले से पता रहता। तो मैं क्या करता हूं, वो जो रिस्क है कम से कम करने की कोशिश करता हूं। बराबर है। देखिए, प्लानिंग इज बेस्ड ऑन फोरकास्टिंग टेक्निक। प्लानिंग जो है फोरकास्टिंग टेक्निक पे बेस्ड है। फोरकास्ट करना है नहीं, क्या फ्यूचर में क्या होगा ये एडवांस में सोच के रखना, यानी एनालाइज करना। इट इज द प्रोसेस ऑफ लुकिंग इनटू द फ्यूचर एंड एंटिसिपेटिंग द फ्यूचर चेंजेस, है ना। मतलब एग्जैक्टली ये क्या है कि पहले हम फ्यूचर को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, और एक एंटिसिपेशन करते हैं कि फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं। बाय डिसाइडिंग इन एडवांस द टास्क टू बी परफॉर्म, यानी फ्यूचर में हमें क्या करना है वो टास्क एडवांस में डिसाइड करना। प्लानिंग शोज द वे टू डील विथ चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। और प्लानिंग हमें क्या करता है, मदद करता है कि फ्यूचर में जो अनसर्टेन इवेंट है, जो चेंजेस होने वाले हैं, बराबर है, उन सब के बारे में एडवांस में सोच के रखना, और फ्यूचर में ये प्रॉब्लम हमें ना हो, है ना, इसके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाल के रखना। Changes are risk cannot be eliminated totally, but they can be anticipated and can be tackled with preventive measure. It minimizes the risk of future or uncertainties of future. यानी देखो क्या होता है कि फ्यूचर में जो चेंजेस होंगे उसका जो रिस्क है उसको आप एलिमिनेट नहीं कर सकते, यानी पूरी तरह खत्म तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन एंटिसिपेट कर सकते हो, प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए, उसको मैनेज कैसे किया जाए, है ना, रिस्क को मिनिमाइज कैसे किया जाए, ये आप अभी से सोच सकते हो। बराबर है। अब जैसा समझ लो कि आपको जैसा पता चल गया, अभी जैसा बारिश का सीजन है, आपको पता चल गया कि मतलब जो अपना एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है ना, वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, उन्होंने बोल दिया कि आने वाले 2 दिन में तूफान आ सकता है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। तो जब आपको पता है कि तूफान की वजह से क्या क्या डैमेजेस हो सकते हैं, तो उसके लिए आप प्रॉपर पहले से प्रिकॉशन लेके रखेंगे, हर एक चीज को अच्छे से मैनेज करके रखेंगे, है ना। तो बस वही है कि जैसा कुछ गाइडलाइंस आती है और फ्यूचर ट्रेंड क्या हो सकता है मार्केट का, अगर आप ये सोच के रखो तो आप अच्छे से बिजनेस कर सकते हो ना, रिस्क को कम कर सकते हो। देन प्लानिंग लीड्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। और दूसरी बात क्या है, जब आप प्लान करते हो तो आपको पता है कि आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस अवेलेबल है, आपके पास पैसा कितना है, आपके पास रॉ मटेरियल कितना है, आपके पास मशीन्स कौन सी अवेलेबल है ना, आपके पास समय कितना अवेलेबल है, तो ये चीज आपको पहले से पता है। तो ये जो रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है उसको यूज करके हम प्रॉपरली अपना टारगेट कैसे अचीव कर सकते हैं अच्छे से, बराबर है ना, हम अपना टारगेट कैसे अच्छे से अचीव कर सकते हैं ये हम एडवांस में डिसाइड करके रख सकते हैं, बराबर है ना। हाँ देखो, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस फॉर वेरियस ऑब्जेक्ट एक्टिविटी। देखो क्या बोला है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स आर प्रिपेयर्ड for taking into consideration the availability of resources and proper allocation of resources for various activity। देखो हम जो भी प्लान करते हैं ना, हमारे पास जो चीजें अवेलेबल है उसी को सोच के करते हैं, बराबर है, ठीक है ना। अब जैसा मेरा 4 व्हीलर लेने का प्लान है, एक एग्जांपल बताता पर्सनल लाइफ का, कि मेरा 4 व्हीलर लेने का प्लान है, तो मैं तो नहीं सोचूंगा कि मुझे मर्सिडीज बेंज वगैरह लेनी है ना, क्योंकि मुझे पता है कि मर्सिडीज लूंगा तो कम से कम 25 लाख 30 लाख मुझे चाहिए, उतना पैसा मेरे पास नहीं है। हाँ, लेकिन 2-3 लाख का 4 लाख का एक आधा 4 व्हीलर मैं खरीद सकता हूं, तो मेरे पास ऑब्वियस है, मुझे पता है कि मेरे पास इतना पैसा है तो मैं ये चीज खरीद सकता हूं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हैं ना। तो बस वही बात है यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है, जो पैसा मेरे पास है, उसके हिसाब से मैं प्लान करूंगा, है ना। इट ऑल्सो फैसिलिटेट्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मतलब यह हमें फैसिलिटेट करता है जो रिसोर्सेस अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसा हो, विच ब्रिंग्स हायर इफिशियंसी एंड बेटर रिजल्ट। इससे क्या होता है, एक अच्छी इफिशियंसी हमारे बिजनेस में आती है और हम अच्छा रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिसोर्सेस वेस्ट नहीं करते, बराबर है। प्रॉपर प्लानिंग से वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस हम अवॉइड कर सकते हैं, वही उन्होंने यहां पे बोला है, वन कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज बाय प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग से आप रिसोर्सेस का वेस्टेजेस मिनिमाइज कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया हुआ है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में मदद करता है।
जब आप प्लानिंग करते हो तो प्लानिंग में क्या होता है पता है क्या? सबसे पहले अलग अलग अल्टरनेटिव डेवलप किए जाते हैं कि आप कौन सी एक्टिविटी अलग अलग तरीके से कैसे कर सकते हो, और बाद में उसमें से जो अच्छी एक्टिविटी है, जो बेस्ट वे है, वो आप डिसाइड करते हो, है ना। देखो, देयर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स इन फ्रंट ऑफ द मैनेजमेंट. For achieving goals, planning helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcome of all the alternative. समझ में आ रहा है? मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो अल्टरनेटिव्स है, डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव का पॉजिटिव निगेटिव आउटकम सब एनालाइज करके बाद में एक फाइनल प्लान डिसाइड किया जाता है, ठीक है। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ predefined goal. It helps the manager to take a rational decision. बराबर है। देखो, there are various alternatives in front of management for achieving goals. Planning helps the management to select the best alternative by considering all positive and negative outcome of all the alternative. यानी प्लानिंग से क्या होता है कि सभी पॉजिटिव और निगेटिव अल्टरनेटिव, ठीक है ना, पॉजिटिव और निगेटिव अल्टरनेटिव पूरा ध्यान में रख के एक अच्छा फाइनल डिसीजन आप अच्छे से ले सकते हो, ठीक है ना। डिसीजंस आर टेकन आफ्टर सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव अ प्री डिफाइंड गोल। यानी कैसा है, डिसीजंस जो है डिफरेंट डिफरेंट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करके उसमें से एक अच्छा अल्टरनेटिव आप डिसाइड करते हो, बराबर है। इट हेल्प्स द मैनेजर टू टेक रैशनल डिसीजन। इससे क्या होता है, मैनेजर को मदद मिलती है एक अच्छा डिसीजन लेने में, एक रैशनल डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है, बराबर है। देन यूजफुल इन सेटिंग द स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। देखो, प्लानिंग जब आप करते हो ना, तो प्लानिंग में एक स्टैंडर्ड डिसाइड करने में मदद मिलती है कि एग्जैक्टली आपको फ्यूचर में अचीव क्या करना है ना। देखो, प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करता है, स्टैंडर्ड सेट करता है कंट्रोलिंग के लिए। कंट्रोलिंग यानी क्या होता है पता है क्या, हम पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल में, अभी शॉर्टकट में बताता हूं। हमने एक प्लानिंग करके रखा हुआ है, हमने एक स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखा है कि एटलीस्ट इतना होना चाहिए। जैसा हम बोलते हैं ना कि मिनिमम टारगेट्स होते हैं कि कम से कम इतना होना चाहिए, बराबर है। और अगर हमने जो मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड किए हैं, अगर हम उतना भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो उसको करेक्ट करना पड़ेगा। जो हमारा एक्शन है, जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। जैसा मैंने सोचा कि कम से कम एक महीने में मुझे 500 यूनिट बेचना है, कम से कम, बराबर है। वैसे ज्यादा भी हम सेल कर सकते, लेकिन कम से कम उतना मिनिमम होता ही है, मतलब एक नॉर्मल इतना सेल होना चाहिए। लेकिन 500 यूनिट सेल नहीं हो पा रहा, तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या गलत हम कर रहे हैं, बराबर है। तो बस वही डिसीजंस लेने के लिए प्लानिंग हमें मदद करता है, क्योंकि कंट्रोलिंग का मतलब वही डिसीजन है जो हमने मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड करके रखे हैं, वो अगर अचीव नहीं हो रहे तो उसको अचीव करने के लिए जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं वो कंट्रोल होता है। सो देखो, प्लानिंग सेट आउट स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, सो द एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड एंड मैनेजर्स कैन फाइंड आउट द डेविएशन इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल एंड द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। यानी जैसा मैंने कहा कि हमने मिनिमम 500 का टारगेट रखा हुआ है, कम से कम इतना होता है नॉर्मल, लेकिन अगर वो भी नहीं हो पा रहा तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्या गलत हो रहा है, तो वो डिफरेंस हमें पता करना पड़ेगा, और उस डिफरेंस को पता करके हमें फिर आगे के करेक्टिव एक्शंस लेने पड़ेंगे, बराबर है। सच डेविएशन कैन बी ब्रिज बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप। यानी ये जो डेविएशंस है ये हम ब्रिज अप कर सकते हैं बाय टेकिंग कंट्रोलिंग स्टेप, यानी कंट्रोलिंग स्टेप लेके ये जो गैप है हम ब्रिज अप कर सकते हैं। Therefore, प्लानिंग प्रोवाइड बेसिस फॉर कंट्रोल। इसलिए हम ये बोल रहे हैं कि प्लानिंग हमें बेसिस प्रोवाइड करता है कंट्रोल का, यानी फ्यूचर में हम कैसे चीजों को प्रॉपरली अरेंज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग डिसिप्लिन एट वर्किंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी ये हमें बहुत मदद करता है, हमारा जो वर्किंग प्लेस है ऑर्गेनाइजेशन में, बराबर है, उसको मेंटेन करने में, डिसिप्लिन मेंटेन करने में बहुत मदद करता है। क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड आपने डिसाइड किया, मतलब कम से कम इतना आपको करना ही है, बराबर है ना। तो ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है प्लानिंग, मतलब कंट्रोल करने में। देन फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी। जब आप प्लानिंग करते हो ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का प्लान करते हो, उसमें डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है, मतलब उसमें प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, पर्सनल डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो ये जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट है, जितने भी अलग अलग एक्टिविटीज है, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उन सबके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में प्लानिंग बहुत हेल्प करता है। देखो,
प्लानिंग फैसिलिटेट्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटी, इट रिड्यूसेस ओवरलैपिंग अमंग एक्टिविटी, यानी इससे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज ओवरलैप नहीं होती। आपने हर एक एक्टिविटी का प्रॉपर प्लान पहले से करके रखा हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट को वर्क अलोकेट करके रखा हुआ है, इसकी वजह से हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे से जुड़ के है, उसको पता है कि मैं अपना काम कंप्लीट करूंगा तो मेरे बाद दूसरे डिपार्टमेंट का काम शुरू हो जाएगा, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो रहा है। All activities of business organization are closely linked with each other, which is considered in the process of planning. समझ में आ रहा है, सभी एक्टिविटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, बराबर है। और ये जो प्लानिंग का प्रोसेस है, इस प्लानिंग के प्रोसेस में ये सब एक्टिविटी हर कोई अपने अपने तरीके से अच्छे से परफॉर्म करता है। साउंड प्लानिंग इंटर रिलेट्स all the activities and resources of an organization. Thus, various department work as per the overall plan and coordination is achieved. यानी हर एक डिपार्टमेंट प्रॉपरली काम करता है, अच्छे से काम करता है ना, और इससे कोऑर्डिनेशन अचीव होता है, कोऑर्डिनेशन से हर एक काम अच्छे से होगा। जिस कोऑर्डिनेशन समझ में आ रहा है ना, समन्वय जिसको हम कहते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन है, बैलेंस मेंटेन है, हर एक को पता है कि उसको करना क्या है, तो स्टेप बाय स्टेप अच्छे से काम हो जाएगा, है ना, समझ में आ रहा है। यानी जैसा देखो, एक कॉलेज में 50 लेक्चरर्स पढ़ाने वाले हैं, लेकिन हर एक को यह पता है कि उसको कौन सा लेक्चर पढ़ाना है, मतलब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है और कब पढ़ाना है। कैसे प्रॉपर प्लानिंग किया है ना, क्लास वाइज प्लानिंग किया हुआ है, क्लास वाइज टाइम टेबल बनाया हुआ है, तो बराबर लेक्चरर अपने अपने टाइम पे वहां पे जाते हैं पढ़ाने के लिए। मतलब इसमें क्या होता है, क्योस क्रिएट नहीं होता ना, हर एक को पता है कि उसको करना क्या है, तो बस यही कंसेप्ट है प्लानिंग का, इससे कोऑर्डिनेशन मेंटेन होता है। देन फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शन, और जो बाकी के मैनेजमेंट फंक्शन है वो सब प्लानिंग के बाद ही आते हैं ना, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, उसके बाद कंट्रोलिंग है, डायरेक्टिंग है, तो ये सब प्लानिंग के बाद ही आते हैं। तो मतलब बाकी मैनेजमेंट फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए प्लानिंग हेल्पफुल होता है। देखो, एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज, बराबर है। हर एक मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो किसके लिए होता है, गोल अचीव करने के लिए, बराबर है। और ये जो गोल है प्लानिंग स्टेज में ही डिसाइड कर दिया जाता है कि हमें एग्जैक्टली करना क्या है। Unless the plan is ready, other management functions such as organizing, staffing, etc. cannot be undertaken. Thus, planning facilitate all other functions of management. देखो, पहले तो गोल डिसाइड करेंगे आप, गोल डिसाइड करने के बाद ही आगे की एक्टिविटी होंगी ना, तो इसलिए हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि प्लानिंग जो है ये सभी एक्टिविटी का इनिशियल क्या कह सकते हैं, फंक्शन है। यानी पहले प्लान होगा, उसके बाद सब एक्टिविटीज होंगी, बराबर है। उसके बाद दिए है प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। देखो, जब आप प्लान करते हो तो प्लानिंग में आप सोचते हो, है ना, सोचते हो तो आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आते हैं एक ही चीज अलग अलग ढंग से करने का, है ना। देखो, प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. It is a process of decision making which involve promotion of innovative idea. After critical thinking, ultimately these innovative plans result into attainment of the goal of the organization. समझ में आ रहा? जब आप प्लानिंग करते हो, सोचते हो, तो आपके दिमाग में अलग अलग आइडियाज आते हैं और वो अलग अलग आइडियाज से अल्टीमेटली आप अपने जो गोल्स है वो कैसे आप अचीव कर सकते हो ये आप उसमें सोचते हो, बराबर है. इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट as it guides all future action leading to growth and prosperity of the organization. इससे क्या होता है कि हमारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज आते हैं, हम अचीव करना चाहते हैं, है ना, चैलेंजिंग एक्टिविटी हम अपने एक्सेप्ट करते हैं, उसको अचीव करने की सोचते हैं, इससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होता है. तो इससे इनोवेटिव आइडियाज आते हैं. देखो कैसा है, सोचोगे तो आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आएंगे, एक ही चीज को अलग अलग तरीके से आप कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हो, बराबर है. तो ये थे फंक्शंस. इन शॉर्ट, प्लानिंग प्लेज वाइटल रोल इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज ऑफ एन इंडिविजुअल. ये देखो, आपको भी पता है कि प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑर्गेनाइजेशन में भी और आपके इंडिविजुअल पर्सनल लाइफ में भी, क्योंकि हर एक चीज हम सोच के करते हैं ना कि हमको करना क्या. जैसा आप देखो, आपने कॉमर्स फील्ड चूज की, इसके बाद आप आगे जो करना चाहते हो उसके हिसाब से आप एक्टिविटी करते हो, है ना. आपको फ्यूचर में करना क्या है, जैसा आपको पता है कि आपको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब करना है, तो करना है, यानी आपने ऐसा सोच के रखा है, तो आप प्रॉपर उसी के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे.
आपने सोचा है कि बिजनेस करना है तो आप एमबीए करेंगे, मतलब कहीं ना कहीं हमने सोच के रखा है ना फ्यूचर में क्या करना है। तो हमारी अभी की जो एक्टिविटीज है उसी पे डिपेंड करती है। फ्यूचर इज हाईली अनसर्टेन एंड द बिजनेस एनवायरमेंट इज चेंजिंग। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज डेफिनेटली। ये बात सही है, फ्यूचर जो है ना बहुत अनसर्टेन है ना। फ्यूचर अनसर्टेन है, क्या होगा फ्यूचर में हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते कि फ्यूचर में क्या होगा। हाँ, लेकिन हम ये है कि अगर प्लानिंग करेंगे तो आने वाले रिस्क को कम कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं, है ना। हेंस प्लानिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सर्वाइवल, ग्रोथ एंड सक्सेस। यानी आप एक बात ध्यान में रखिए कि प्लानिंग ये हर एक बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर बिजनेस को सर्वाइव करना है, बिजनेस में ग्रोथ लानी है, बिजनेस को डेवलप करना है, तो प्लानिंग बहुत एसेंशियल है। विदाउट प्लानिंग आप अपने बिजनेस में ग्रोथ नहीं ला सकते, आप अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते, है ना। हर एक चीज सोच समझ के करना पड़ेगा। तो ये पहला फंक्शन था मैनेजमेंट का, प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।